राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने 14 नवंबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और जीत का भी वादा किया। प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने के लिए आए। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 231 से बीजेपी की प्रत्याशी प्रीति नीरज गुप्ता ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और विकास के मुद्दों को लेकर जीत का दावा भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी प्रीति गुप्ता अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करके आई हैं। क्या कुछ कहना था भावी प्रत्याशी प्रीति गुप्ता का, देखिए रिपोर्ट। मैंने 231 गोंडा विधानसभा वार्ड से भरा है। मैं अपने सारे वरिष्ठ नेता विधायक जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझको इस लायक समझ के मुझको इस क्षेत्र में लेके आए हैं। जनता से क्या अपील करेंगी वोट करने के लिए? मैं जनता से ये अपील करूंगी कि मुझको आगे लाने की कोशिश करें और मैं जो समस्या है उसकी मैं पूरा करने की सहमत करूंगी। करवाया आपने, क्या कुछ कहेंगे? क्यों प्रीति गुप्ता को वोट दे जनता और क्यों भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी और संगठन का जिन्होंने हम पर इतना विश्वास दिखाया है, प्रीति जी पर इतना विश्वास दिखाया, उसके लिए मैं दिल से एक आभार व्यक्त करूंगा। और जो उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया उस पर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो भगवान रूपी जनता हमारे क्षेत्र की, वो हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। नीरज जी, अगर बात करें हम आपके वार्ड की, देखिए, हमारे वार्ड में वैसे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं। नगर निगम के कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी चीजें होती हैं, नाली वगैरह हो गई, सफाई साफ सफाई वगैरह हो गई, छोटी छोटी जो वहाँ के जो क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके छोटे छोटे से काम होते हैं। वोटर आईडी कार्ड का काम हो गया, आधार कार्ड का काम हो गया, तो ये छोटे छोटे काम है। इन समस्याओं को पूरा करने के लिए हम उस चीज के लिए हम पूरी तरह से सतत कार्यरत रहेंगे। नीरज जी, क्या कहेंगे? टिकट को लेकर काफी लोग नाराज भी है, किस तरीके से नाराजगी दूर करेंगे, किस तरीके से उनसे कहेंगे? हम उन सभी का, मैं जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले तो नाराजगी किसी की भी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, सभी को खुशी है। मेरे सभी कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं, इनके जो विधायक जी ने हम पर विश्वास दिखाया, हमारे सांसद जी ने जो भी विश्वास दिखाया, और जो नेतृत्व है उन्होंने विश्वास दिखाया, उससे सभी कार्यकर्ता पूरे ही खुश हैं। और आप आगे जो उन्होंने कार्य करेंगे उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। नॉमिनेशन हो गई है मेरी विधानसभा के भी चारों। अभी प्रीति गुप्ता जी मेरे साथ हैं, ये गोंडा से प्रत्याशी हैं। सभी का नामांकन सही रूप से भरा गया है और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। गोंडा विधानसभा की चारों सीट, उत्तर पूर्वी जिले से हम लगभग 21 में से 18 सीट, और दिल्ली में हम 185 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े को लेकर घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरीके से उनका जवाब देंगे, क्या कुछ कहेंगे? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो कूड़े के ढेर के पीछे छिपना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि एमसीडी ने दिल्ली को शराब नगरी होने से बचा लिया। उन्होंने ये नहीं बताया 2419 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यमुना जी को साफ करने के लिए दिए थे, वो कहाँ गए? यमुना माँ मेरी मैली क्यों है? जब 2013-15 में उन्होंने कहा था यदि 5 सालों में मैं यमुना माँ को साफ ना कर पाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली की प्रदूषण की हवा खराब हो गई है, जहरीली सांस लेनी पड़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। उनकी सुध लेने के लिए 5 साल में हवा साफ नहीं कर पाया। उसने ये नहीं बताया कि 5 साल में एक भी नए गरीब के राशन कार्ड नहीं बनाए। उसने ये नहीं बताया कि 4 साल में एक भी बुजुर्ग की नई पेंशन नहीं बनी। अरे केजरीवाल जी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप कूड़े का पहाड़ का सहारा मत लो। कूड़े की पहाड़ की कहानी ये है, वो हमें विरासत में मिले थे और हमने 412 ढलाव घर बंद कर दिए हैं और 3 कूड़े के जो एक जहां जमा होता था कूड़ा, पूरे 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज घरों का निकल कर जमा होता था, वो 60 से 65 फीट डाउन आ गया है। अगले 1 से 1.5 साल में वो समाप्त होकर के बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे चला जाएगा। उसके लिए हमारे ईंट की
जो इंडस्ट्री लगी है जो कूड़े से ईंट बनाती है, उसके लिए अभी 1 महीना पहले अमित शाह जी ने पावर प्लांट लगाया कूड़े से बनने वाला। हम तो सतत काम कर रहे हैं, आप अपने कामों का हिसाब दें, क्योंकि आपके कामों का हिसाब तो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में दे रहा है। सिसोदिया जो अभी रोज पाठ जो रहा है, किस दिन किस रात पुलिस आ जाए, उसके भ्रष्टकृत मंत्रियों का हिसाब दे। जिसने राम को गाली दी, ऐसे हमारे राजेंद्र गौतम जी वो स्टार प्रचारक बने हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी मनोदिशा क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं और हम यह चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं।